एक घर में एक से ज्यादा सिंगल फेज बिजली मीटर लगाने के लिए नेपरा कवानीन का इतलाक। दूसरा मीटर लगवाने के लिए अलहदा पोर्शन होना लाजमी करार, अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट्स का होना भी जरूरी करार दे दिया गया। अलहदा किचन अलग भी शराइत में शामिल स्टाम्प पेपर्स खानदानों की अलहदा स्कोन्स का हल्फनामा भी देना होगा। 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वाले सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आपको अपडेट करते चलें कि एक घर में एक से ज्यादा सिंगल फेज बिजली मीटर लगवाने के लिए नेपरा कवानीन का इतलाक। दूसरा मीटर लगवाने के लिए अलहदा पोर्शन होना लाजमी करार, अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट्स का होना भी जरूरी करार दे दिया गया। अलहदा किचन अलग अलग दाखिली और खारजी रास्ते भी शराइत में शामिल स्टाम्प पेपर्स खानदानों की अलहदा स्कोन का हल्फनामा भी देना होगा। 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वाले सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आपको अपडेट करते चलें कि एक घर में एक से ज्यादा सिंगल फेज बिजली मीटर लगवाने के लिए नेपरा कवानीन का इतलाक। दूसरा मीटर लगवाने के लिए अलहदा पोर्शन होना लाजमी करार, अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट्स का होना भी जरूरी करार दे दिया गया। अलहदा किचन अलग अलग दाखिली और खारजी रास्ते भी शराइत में शामिल स्टाम्प पेपर्स खानदानों को अलहदा स्कोन का हल्फनामा भी देना होगा। 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वाले सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आपको अपडेट करते चलें कि एक घर में एक से ज्यादा सिंगल फेस मीटर लगवाने के लिए नेपरा कवानीन, दूसरा मीटर लगवाने के लिए अलहदा पोर्शन होना लाजमी करार, अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट्स का होना भी जरूरी करार दे दिया गया। अलहदा किचन अलग अलग दाखिली और खारजी रास्ते भी शराइत में शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं, शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक घर में 2 सिंगल फेज मीटर लगाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है और फेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में नेपरा के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो नेपरा के कवानीन हैं उनका इतलाक की अगर बात की जाए तो अगर एक घर है उसमें 2 कनेक्शन और सिंगल फेज मीटर का लेना चाह रहे हैं तो उनको 2 पोर्शन पहले दिखाना होंगे। फिर साथ में ये भी शर्त रखी गई है कि 2 किचन वहाँ पे मौजूद हों और बिलखसूस दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो 2 पोर्शन के लिए अलहदा होंगे। और इसके साथ वहाँ पर बसने वाले जो रिहाइश पजीर खानदान है उनको हलफनामा देना होगा कि वो अलहदा जो 2 खानदान हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी सुकूनत अख्तियार कर रखी है। तो ये नेपरा के रूल्स हैं और इन पर अमल दरामद करने के लिए वजारत पावर डिवीजन ने अहकाम जारी किए हैं। जुलाई के बाद जो है अगर कोई भी एक घर पर दूसरा सिंगल फेज मीटर को सारिफ लेना चाहेगा तो उनको नेपरा रूल्स के मुताबिक लेना होगा और उसकी शराइत जो है वो सामने आएंगी। जी शाहिद जिप्रा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मकामी पैदावार में कमी, टैक्सेस की भर से कॉटन की दरामद बढ़ गई। 1 जुलाई 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक दरामद 58% बढ़ी। कपास की दरामद पर $2 अरब से जायद का ज़र मुबादला खर्च हुआ। मकामी कपास की खरीदारी पर सेल्स टैक्स 18% आयद है। EFS से दरामद कॉटन सिस्टम और सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना है। ताजरों के मुताबिक कॉटन की दरामद बढ़ने से तजारती खसारे में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट करते चलें कि मकामी पैदावार में कमी, टैक्सेस की भरमार से कॉटन की दरामद बढ़ गई। 1 जुलाई 2024 में 1 अप्रैल 2025 तक दरामद 58% बढ़ी है। तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर बताइएगा। नवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में कपास की पैदावार में कमी और मुकामी कपास पर टैक्सेस की भरमार की वजह से बैरून मुमालिक से कॉटन इंपोर्ट में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवा माली साल के पहले 10 महीनों के दौरान बैरून मुमालिक से कॉटन की इंपोर्ट में 58% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिस पर $2 अरब से ज़ायद पाकिस्तान की रकम या ज़र मुबादला जो है वो खर्च हुआ है। बैरून मुल्क से जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के ज़रिए कॉटन इंपोर्ट की जाती है तो उस पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को कस्टम ड्यूटियों और 18% GST में रिलीफ हासिल है, यानी उनको कोई टैक्स लागू नहीं होता। ताहम जो मुकामी कॉटन की खरीदारी है उस पर 18% GST आयद होता है और उसके साथ साथ मुकामी सतह पर कपास की पैदावार में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। और यूँ जो मुकामी सतह पर कपास की पैदावार में कमी और टैक्सेस की भरमार से न सिर्फ पाकिस्तान से कसीर मकदार में ज़र मुबादला जो है वह बैरून मुमालिक इम्पोर्ट बिल की मद में जा रहा है, जिससे जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि तजारती खसारा है वो भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ मुकामी जो किसानों की आमदन है उसमें भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान कहते हैं, ग्रोथ रेट बढ़ने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, टैक्स कम होने से सनतों का पहिया चलेगा। आपको अपडेट करते चले कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का यह फैसला है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान कहते हैं, ग्रोथ रेट बढ़ने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, टैक्स कम होने से सनतों का पहिया चलेगा। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। बात करें बजट के हवाले से तो यहाँ पर बजट कुछ ही दिनों में पेश कर दिया जाएगा, तो उस सिलसिले में किन शोबों को रिलीफ मिल रहा है, किन शोबों में बेहतरी आएगी, यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद है। खान साहब बताइएगा, बजट बना रहे हैं आप, कोई पब्लिक के लिए कोई रिलीफ भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा फोकस है वो सैलरीड क्लास के ऊपर है, उसकी जो टैक्स रजीम है उसको आसान करना है। तो मेरे इस बजट में आपको सैलरीड क्लास के लिए बेहतरी नज़र आएगी। उसके अलावा ये जो बजट है ये ग्रोथ का बजट है, क्योंकि अभी भी हमारी जो ग्रोथ है वो 2.5-3% के ऊपर है और उस वजह से मईशत के अंदर ज़रा सुस्त रवि है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमने स्टेबिलिटी अचीव की है, तो इस बजट से हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो ग्रोथ का मतलब है कि हर शोबे के अंदर बेहतरी आएगी और उसके लिए हम बिल्कुल एक ऐसा बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हो। तो आम आदमी के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है वो लाया जा रहा है, जिसमें हम समझते हैं कि उसकी ज़िंदगी में आसानी होगी। तो ये है कि यहाँ पर आम आदमी का सोचा जा रहा है, तनख्वाहदार तबके का सोचा जा रहा है, ताकि बजट में उन्हें रिलीफ दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कूलिंग में काम करने वाली गैस पसीने छुड़ाने लगी। एसी, फ्रिज, वाटर डिस्पेंसर की गैस फिलिंग में होशरुबा इजाफा हो गया। झंग में एसी की गैस फिलिंग 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी गई। गैस सिलेंडर 18,000 के बजाय 34,000 तक जा पहुंची। एसी मैकेनिक अली रजा कहते हैं, एसी की सर्विस 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। एसी सर्विस करवाना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस है उसकी कीमतों में जो है वो अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जिस वजह से एसी सर्विस की जो कीमत है वो तो शायद वहीं पर है, लेकिन जो उसमें डलने वाली गैस है उसकी वजह से कीमतों में जो है वो 2 गुना तक इजाफा हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो एयर कंडीशनर मैकेनिक मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अली भाई ये बताइएगा, पहले क्या चार्जेस लिए जा रहे थे गैस के और इस वक्त क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं? जी सर, पहले गैस चार्जेस लिए जा रहे थे जी 7,000 रुपये तकरीबन, अब ले रहे हैं 9 से 10,000 रुपये, क्योंकि गैसों की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ है। पहले आता है सिलेंडर 18,000 19,000 का, अब आ रहा है 34,000 34,500 रुपये का। ये भी बताइएगा सर्विस चार्जेस कितने ले रहे हैं? सर्विस चार्जेस पहले ले रहे हैं जी, पहले लेते रहे हैं जी 1,500, अब ले रहे हैं 2,500 2,000 रुपये जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, कौन सी गैस है जो सिलेंडर के लिए अंदर इसमें एसी में इस्तेमाल होती है और इसकी वजूहात क्या हैं महंगी होने की? जी ये जो इन्वर्टर एसी हैं इसमें होती है ये 410, अब जो नई गैस आ रही है R32 इस्तेमाल होती है जी गैसें। ये इन्वर्टर एसी हैं क्योंकि ये अब ज़्यादा चल रहे हैं, इस वजह से ये गैसें महंगी हो रही हैं। तो ये गैस जो है वो बाहर से आ रही है या पाकिस्तान में भी मिल जाती है? नहीं, ये बाहर से आती है, चाइना से आती है या अमेरिका से आती है गैस। बिल्कुल, ये वो गैसेस हैं जो कि बाहर से मंगवाई जाती हैं और इन गैसेस को जो है वो एयर कंडीशंस में जो है वो भरा जाता है। इनका कहना है कि चूँकि गैस का इस्तेमाल ज़्यादा है, इस वजह से जो इंपोर्ट है वो उस हद तक नहीं हो सकी, जिस वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एयर कंडीशन में डाले जाने वाली गैसेस हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, जिस वजह से एसी की सर्विस जो है वो महंगी हो चुकी है और आम आदमी के ऊपर जो है वो इसका भी बोझ बढ़ा हुआ है। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट इंतजामिया ने शहरियों को गर्मी के रहमो करम पर छोड़ दिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को लगे ताले न खुल सके, हीट वेव कैंप्स में पानी भी न रखवाया जा सका। शहरी शदीद गर्मी में पानी को तरस गए। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट इंतजामिया गल्ला मंडी चौक और इसके साथ साथ सैटेलाइट टाउन और एक गिरदोनवा के जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उन्हें ताले लगे हुए हैं और अभी तक पिछले 1.5 माह से वो उन तालों को नहीं खुलवाया जा सका। इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया के अपने दफातरों के सामने जो 2 हीट वेव कैंप लगाए थे वहाँ पर भी पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त दोपहर में शदीद गर्मी है, शहरी पीने के पानी से जो है वो उसकी बूंद बूंद को तरस गए हैं, बिलक रहे हैं। ताहम पीने का पानी जो है वो सरकारी सतह पर कहीं भी दस्तयाब नहीं है। शहरी मौजूद है, क्या मुतालबा करेंगे? यहाँ पर पानी होता था जी, यहाँ पे पानी होता था, बड़ी आसानी होती थी, बंदे आके पानी पी सकते थे। अब एतवार की छुट्टी है तो हर जगह के पानी की सबीलें वगैरह ये कमेटी वालों ने भी पानी बंद किया हुआ है। अब शहरियों को बड़ी मुश्किलात हो रही है पानी पीने की। आज बहुत सख्त गर्मी है
तो इस वजह से हर बंदा देख रहा है कि कहाँ से पानी पिएं, और हर जगह इंतज़ाम सारे पानी के बंद पड़े हैं। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद से कबल पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद अहमदपुर सयाल के शहरी कहते हैं हुकूमत ने खुद ही ईद से कबल महंगाई की बुनियाद रखी थी। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से अहमदपुर सयाल के शहरी क्या कहते हैं, आइए उनसे पूछते। सर बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे? ये हुकूमत अगे गरीबन को पैसा है कोई ना, हर शय महंगाई की वेंदी है जरा ना, कणक का रेट है कोई ना, आवाम को पैसा है कोई ना, इस वजह तो आवाम भुख मरदी पई है। और पैसे वधाई वेंदे, डीजल वधण नाल पेट्रोल वधण नाल तां घट होना चाहिए, क्योंकि आवाम का फायदा होवे तां सानू चाहिए 120 रुपए लीटर देवें। जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बातचीत सुनी तो उनका यही कहना है कि बजाय कम करने के पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवामुन नास जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। तनवीर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको खबर दें, सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रा 2025 के कैलेंडर का ऐलान। 11 जून से उम्रा सीजन का आगाज कर दिया जाएगा। 11 जून से ज़ायरीन उम्रे की गर्ज से सऊदी अरब जा सकेंगे। उम्रा वीज़े का इजरा 10 जून से शुरू कर दिया जाएगा। उम्रा वीज़े का हुसूल 20 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सऊदी हुकूमत ने उम्रा 2025 के लिए कैलेंडर का ऐलान है वो कर दिया है, और हज के बाद 11 जून से उम्रे सीजन का आगाज है वो किया गया है। जबकि 11 जून 2025 से ज़ायरीन है वो उम्रे की अर्ज से मुमकिन है वो आ सकेंगे, जबकि 10 जून से उम्रा वीज़ा की तारीख शुरू की जाएगी। इस वजह से उम्रा वीज़ा का हसूल जो है वो 20 मार्च 2026 तक है वो जारी रहेगा। जबकि आज़मीन जो है वो मौजूदा हज कैलेंडर के मुताबिक 3 अप्रैल 2026 तक उम्रदारी की डेट से है वो सफर कर सकेंगे। जबकि वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से जारी करदा नई हदायत के मुताबिक उम्रा वीज़ा के इजरा के निज़ाम में जो नुमाया तब्दीलियाँ हैं वो की गई हैं, जिनमें वीज़े के इजरा से कबल वजारत के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मजाज होटलों में लाजमी होटल बुकिंग करवाना है वो लाजमी कर दिया गया है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन की सूरत भी वीज़े के इजरा से पहले सिस्टम में बुक करवाना है वो लाजमी होगा। जबकि जो ज़ायरीन की नकलो हरकत और रहाइश की तफसीलात वीज़ा के इजरा से कबल सिस्टम में दर्ज मुकम्मल तौर पर बुक है वो करवाई जाएंगी। और ज़ायका ये कहना है कि वज़ारत हज व उम्रा होटलों का फिजिकल मुआयना है वो भी करेगी, ताकि ज़ायरीन की मौजूदगी की तस्दीक है वो की जा सके और ज़ायरीन की जो दीगर नक़ल हमल की निगरानी भी की जाएगी। क्योंकि इससे कबल उम्रा वीज़ा के इजरात के लिए होटल की जो पेशगी बुकिंग थी या सफरी सहूलियात का बंदोबस्त लाजम ना था, लेकिन अब जो नई हिदायत जारी की गई उसके मुताबिक ट्रैवल एजेंट्स ये कहते हैं कि होटल और ट्रांसपोर्टेशन की लाजमी पेशगी बुकिंग के साथ जब उम्रा अदायगी के लिए जो पैकेज है वो मजीद महंगा हो जाएगा। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बादशाह लाखों में फरोख्त के लिए पेश। खानवाना मवेशी मंडी में बादशाह नामी बैल की दबंग एंट्री। वजन 18 मन, कद 5 फुट से भी ज्यादा। मालिक कहता है बादशाह को 5 किलो आटा, 5 किलो ममनी और 2 किलो आड़ू खिलाए जाते हैं। व्यापारी ने शहरियों से बैल की खरीदारी के लिए लाखों रुपए मांग लिए। तफसीलात जानते हैं, अरसलान दरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, बताइएगा। फैसलाबाद की खानवाना मवेशी मंडी है जहां पर बादशाह की एंट्री हुई है, और बादशाह भी ऐसा जिसकी कीमत लाखों में है। यहाँ पे फरोख्त के लिए आया है और खुराक भी बड़ी उम्दा किस्म की ये खाता है, जिसमें आड़ू शामिल है। फ्रूट खाता है ये, आटा और मकई को पीस कर ममनी बनाई जाती है वो ये खाता है। और क्या क्या खाता है, इसकी कीमत क्या है, इसकी देखभाल कैसे करते हैं, मालिक मौजूद उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, ये खा भी रहा है, ज़रा देखिए आड़ू खा रहा है। आजकल के शशके हैं इसके, आड़ू खाता है, बड़े नाज नखरों से पाला होगा जी। बादशाह की क्या खुराक रहती है? जी जनाब वाली नॉर्मल जी खुराक है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं कि आड़ू 2 किलो खांदा रोज़, आटा 3-4 किलो, ममनी ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ की कणक ਪਿਆ के घर की कणक जी बाजारी नहीं, ਇਹਦੀ खुराक है जनाब। अगर ਇਹਦਾ दिल चाहे तो दुध पी लेंदा, ना चाहे तो फिर नहीं पीता। नखरे हैं? हाँ जी नखरे, यदि अपनी मर्जी की गल है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? 5 फुट से तो ज़्यादा ही? 5 फुट से कोई इंच ज़्यादा है जी। और क्या इसको मतलब कि किस तरह से इसकी देखभाल करते हैं? इसकी देखभाल इस तरह है कि जो छोटे बच्चे भी इस तरह नहीं आप लोग पाल सकते जितना हम इसको पालते हैं। बिल्कुल जी, इसको बड़े नाज नखरे से पाला जाता है। दिखाया ज़रा मेरा कैमरा मैन इशफाक बुखारी दिखाएगा कि ये मेरी हाइट जो है वो मुझसे थोड़ी कम ही है, मेरी 5'10" है, तो ये तकरीबन 5'6" के पास होगा ये बादशाह जो है। और बादशाह पर ये लाइट्स लगी हुई जो कि रात में चमकती भी है, तो इसी तरह से मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ता जा रहा है। और ये बादशाह जो है इसके चर्चे ज़बान ज़दे आम है।
आप देख भी सकते हैं इसको, फ्रंट से भी ज़रा दिखाओ, इसके नीचे देखे इसने वो पहने हुए जैसे चूड़ियाँ पे इसको पहनाया गया है ताकि जैसे जैसे चलता है इसकी आवाज़ चलाए, इसको ज़रा चलाएं, ये देखें जी, ये आवाज़ें आएंगी इसकी। और ये देखिए साथ में इसको ये खूबसूरत ये डाला गया बेल्ट जो कि बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है। और इस तरह के जो बैल है वो इस मवेशी मंडी में हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये कोई एक बादशाह है जो यहाँ पर मौजूद है। अब इसकी ज़रा कीमत भी जान लेते हैं कितनी है। ये इतना खूबसूरत भारी भरकम बैल है, 5 फुट से ज़ायद की इसकी हाइट। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो इतना खूबसूरत बैल आप इसको बड़ा खिलाते हैं, बड़ा नाज नखुश से पालते हैं, इसकी कीमत कितनी? 18 लाख मांगते हैं, आगे हमारे नसीब। 18 लाख तो बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, इसकी कीमत ये 18 लाख का है, ये तो बहुत कम है। ये तो अभी लोग जो आते हैं वो अपनी मर्जी से, वो जो कोई 10 लाख कहता है, कोई 12 लाख कहता है, कहे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देना अपनी मर्जी से। ये कितने साल का है? ये 2 दांत है। इसकी 2.5 साल की? जी, पूरी 2.5 साल उम्र है, 2 दांत है। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं जी। इसके 2 दांत हैं, यानी कि 2.5 साल के करीब इसकी उम्र है। और ये 5 फुट के करीब इसकी हाइट है, 5 फुट तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी, जबकि 18 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। कोई कम डिमांड नहीं है बादशाह की। बादशाह 18 लाख में बिकने के लिए खानूवाना की इस मवेशी मंडी में मौजूद है। और ये बड़ा इसको खूबसूरती से सजाया भी गया है। और इसके नाज नखरे आपने सुने हैं कि आड़ू खाता है, आटा खाता है, ममनी खाता है, जो कि स्पेशल तरीके से बनाई जाती है, जिसमें गंदम और मकई का जो आटा है वो बनाया जाता है और उसका मंडा बना के इनको खिलाया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ इसको आड़ू भी खिलाए जाते हैं। ये फ्रूट बड़े खाता है। तो इस तरह पूरे मवेशी मंडी में अभी रौनकें जो बहाल हो चुकी हैं, जो ग्राहक है उनके आने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम देखेंगे कि ईद कुर्बां करीब आती है, वैसे वैसे रेट्स में कमी महसूस होगी, रेट्स कम होंगे। एट द एंड आखिरी दिन होता क्या है, मोस्टली ये होता है कि लोग चाह रहे होते हैं कि हम आखिरी दिन जाके खरीदारी करेंगे, और होता ही है कि आखिरी दिन फिर जो व्यापारी वो भी चाह रहा होता है कि उसका सामान जो है, उसका जो जानवर है वो किसी तरीके से बिक जाए, और एट द एंड वो कीमत कम भी हो जाती है। यही जो अभी 18 लाख बता रहा, हो सकता है इसकी कीमत कम हो जाए, लेकिन अभी इस वक्त इस तरह ही कीमतों का रुझान पाया जा रहा है पूरी मवेशी मंडी में, खानूवाना मवेशी मंडी में। और कीमतें जो हैं वो आसमानों को जरूर छू रही हैं, लेकिन साथ साथ खूबसूरत जानवर जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ एक बैल की कहानी मैंने आपको बताई है, इस तरह के कई बैल इस खानूवाना मवेशी मंडी में मौजूद है और अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। जी, बादशाह की कीमत 18 लाख बताई जा रही है। इस्लाम दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे। जी इस्लाम, बहुत शुक्रिया आपका। जंग की 5 मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। इंतजामिया ने सहूलियात की फराहमी भी कर दी। जानवरों को गर्मी से महफूज रखने के लिए साए का इंतजाम कर दिया गया। पीने के लिए पानी की सहूलत दे दी गई। लाइव स्टॉक की जानिब से कैंप भी लगा दिया गया है। तफसीलात जानते हैं वसीम मजीद से। बिल्कुल, जंग शहर में 5 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से जहां पर मवेशी मंडियों में दीगर इंतजामात किए गए हैं, वहीं पर लाइफ स्टॉक की जानिब से भी कैंप लगाए गए हैं, खासकर मवेशियों की स्क्रीनिंग और इसी के साथ गर्मी से बचाने के लिए और दीगर हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करने के लिए लाइफ स्टॉक का यहाँ पर अमला भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं। तजम्मुल साहब, बताइएगा ओवरऑल जो है वो मवेशी मंडियों में लाइफ स्टॉक के कैंप्स लगाए जाते हैं, इस दफ़ा क्या देख रहे हैं कि जानवरों को किस कदर कोई बीमारी का कोई खदशा या कोई हिफाजती तदाबीर आप बताना चाहें? शुक्रिया सर। हमने जंग में जो सेल पॉइंट हैं वो तहसील जंग में एक जगह पे है, इसके अलावा पिकेट्स बनाई हुई हैं। पिकेट्स पे वो बाकायदा जानवरों को जो आ रहे हैं वो वहाँ पे रोकते हैं, गाड़ियों को वहाँ स्प्रे करते हैं। जब यहाँ आते हैं हम सेल पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमने उनको साया दिया हुआ है। वैसे भी हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जानवरों को धूप से बचाएं, गर्मी से बचाएं, ठंडा पानी पिलाएं और उसको दिन के वक्त, दोपहर के वक्त धूप ना ले जाएं। जब साया का टाइम हो, ठंड हो, सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम है, उस वक्त ले आएँ। तो यहाँ पे हमने साया का इंतज़ाम किया है और दूसरे नंबर पर पानी उनको फ्री एक्सेस है। बीमारी यहाँ पे किसी किस्म की कोई मूजी नहीं है। अगर कोई जानवर उतर रहा है तो उसको अगर कोई चोट लगती है तो उसके लिए हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन मौजूद है, हम उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं। उसके अलावा गर्मी की वजह से किसी को बुखार हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि व्यापारियों को चाहिए कि जानवरों को गर्मी से महफूज रखने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा हों और इसी के साथ मजीद इनका कहना था कि अगर किसी भी हादसे का कोई शिकार हो जाता है जानवर तो उसके लिए तमाम तर अद्वियात इनके पास मौजूद हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ईद के लिए खवातीन का बड़ी तैयारियों का इरादा। फैसलाबाद के बाजारों में खवातीन का रश बढ़ने लगा।
नई और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। तफसीलात जानते हैं मरियम रसा से। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं ख़वातीन की जानिब से। जहां कपड़ों की खरीदारी जारी है तो वहीं ज्वेलरी की शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूबसूरत रंग के अगर आपने इयरिंग्स पहने हैं, उसके साथ साथ ब्रेसलेट पहनी है तो ही आप खूबसूरत नजर आएंगी। कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी ज्वेलरी के लिए, क्या कहेंगी, कहाँ तक पहुंची आपकी ज्वेलरी की शॉपिंग? अभी तो ज्वेलरी की शॉपिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रेस वगैरह सेलेक्ट किए हैं, ज्वेलरी अभी देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ड्रेस ही सब कुछ सेलेक्ट होगा। अब साथ साथ ही हम लोग सब कुछ करेंगे, ड्रेस लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर जूतियाँ सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि लड़कियां जो होती है ना वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि सर जो गर्मियां है ना उसके अंदर लाइट कलर के ड्रेसेस पहने, तो आपकी क्या चॉइस है कि इस बार किस तरह से पहने, क्योंकि किचन में भी जाना है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू चॉइस होता है। हर कोई डार्क को प्रेफर करता है, कोई लाइट को प्रेफर करता है, लेकिन मैंने इस दफ़ा डार्क को किया क्योंकि पिछली दफ़ा लाइट था, इस वजह से। बिल्कुल ऐसे ही, किसी को लाइट पसंद है, किसी को डार्क पसंद है, लेकिन खूबसूरत ज्वेलरी भी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लड़कियों का यही कहना है कि खूबसूरत ड्रेसेस के साथ जो ज्वेलरी की शॉपिंग है वो फिलहाल जारी है। जी ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया।